नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भीमबेटका केव्स के बारे में जानेंगे। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में एक पुरातन पाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से दक्षिण पूर्व में करीबन 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमबेटका विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। भीमबेटका की तरह 7 पहाड़ियों में से भीमबेटका की पहाड़ी में से 750 से ज़्यादा चट्टानों की गुफाएं मिली हैं और वह गुफाएं 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। भीमबेटका केव्स ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत के निशानों का वर्णन करती हैं। इस स्थान पर मौजूद सबसे पुराने भीमबेटका केव्स पेंटिंग को आज से लगभग 30,000 साल पुराना माना जाता है। आखिर भीमबेटका नाम कैसे पड़ा? भारत का महाकाव्य महाभारत के नायक देवता भीम से संबंधित है। भीमबेटका शब्द भीमबेटका से लिया गया, जिसका अर्थ है कि भीम के बैठने की जगह। माना जाता है कि भीमबेटका केव्स पेंटिंग में उपयोग किया गया रंग वनस्पति था। यह भीमबेटका केव्स या समय के साथ भीमबेटका धुंधला होता जा रहा है। इन भीमबेटका केव्स पेंटिंग की आंतरिक दीवारों पर गहरा बनाया गया था। भीमबेटका का इतिहास और महत्व। भीमबेटका केव ओका का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले सालों में एक ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू किनकाइड ने इसे 1888 में एक पत्र के माध्यम से भीमबेटका के स्थल का वर्णन किया था। भोजपुर क्षेत्र के जंगल में रहने वाले आदिवासियों से मिली हुई जानकारी के आधार पर भीमबेटका केव ओ का नाम इस स्थल को एक बौद्ध स्थान के रूप में दिया गया। सबसे पहले इन गुफाओं की खोज करने वाले पुरातत्विक V.S. वाड़कर थे। उन्होंने इन गुफाओं की संरचना को देखने के बाद एक टीम बनाकर इस क्षेत्र की खोज की। उन्हें ऐसा लगा कि यह रॉक शेल्टर वैसी ही है जैसी फ्रांस और स्पेन में देखी गई थी। सन 1957 के दौरान इस जगह पर विद्यमान कई प्रागैतिहासिक काल के रॉक आश्रयों की सूचना दी। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका केव आदि मानव द्वारा निर्मित किए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बनाए गए चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीनतम चिन्ह हैं। यहाँ पर अन्य पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं, जिनमें प्राचीन किले की दीवार, शुंग गुप्तकालीन अभिलेख, लघु स्तूप, पाषाण काल में निर्माणकालीन भवन, शंख के अभिलेख और परमालकालीन मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। भीमबेटका की अगर हम वास्तुकला की बात करें तो भीमबेटका में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है। भीमबेटका में पत्थर की दीवार और फर्श पर बने प्रमाण मिलता है। भीमबेटका एक बड़ी सी चट्टान है जिसे चिड़िया रॉक स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। भीमबेटका की यह चट्टान हिरन, बाइसन, हाथी, बारहसिंघा को चित्रित किया गया है। इसके बावजूद एक दूसरी चट्टान पर मोर, सांप, सूरज और हिरन भी है। साथ ही शिकार करने के दौरान शिकारियों को तीर, धनुष, ढोल, रस्सी और एक सूअर का चित्र भी मौजूद है। इस तरह की और भी कई चट्टानों और गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं, जिनकी मौजूदगी हजारों साल से पुराने कई रहस्यों का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका गुफा करीबन 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका गुफा में चित्रकारी के उद्देश्य का विश्लेषण। पहला पीरियड अपर पाषाण काल। पहला पीरियड एक मुख्य रैखिक प्रतिनिधित्व था, जिसे हरे, गहरे, लाल रंगों की रेखाओं की मदद से पशुओं की छायाचित्र निर्माणित किए जाते हैं। दूसरा पीरियड मध्य पाषाण। पहले पीरियड की तुलना में थोड़ा छोटा था और इस समय लोग अपने शरीर पर रैखिक कलाकृतियाँ बनाते थे। लोग जानवरों की कलाकृतियों के साथ साथ शिकार करने के स्थल, अस्त्र शस्त्रों की कलाकृतियाँ भी बनाते हैं। साथ ही दीवारों पर पक्षी, नृत्य कला, संगीत, वाद्य यंत्र, माताएं एवं बच्चे और गर्भवती स्त्रियों की कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। तीसरा पीरियड चालकोलिथिक। तीसरा पीरियड की पेंटिंग इस प्रकार की गई कि खोज के समय गुफाओं की खुदाई के समय की गई थी, जिनमें खेती करने वाले लोग अपने सामान और हथियार की कलाकृतियों, मूर्तियाँ बनाते थे और इस समय में ज़्यादातर लोग चालकोलिथिक पेंटिंग को ही प्राधान्य देते थे। चौथा और पांचवा पीरियड प्रारंभिक ऐतिहासिक। यह पीरियड के लोग अक्सर खुद को कलाकृतियों और मूर्तियों से सुसज्ज करते रहते थे और प्रमुख लाल, सफ़ेद और पीले रंगों का इस्तेमाल करते थे। इस समूह के लोग अपने शरीर पर धार्मिक निशान गुदवाते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह यक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे। इस समूह के लोग पेड़ों पर भी कलाकृतियाँ करते थे और मूर्तियाँ निर्माण
करते थे और ख़ुद को हमेशा सजा कर रखते थे। इस समूह के लोगों ने पेंटिंग के लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित था। छठा और सातवां पीरियड मध्यकालीन। सातवां पीरियड समूह की पेंटिंग ज्यामितिक, रेखीय और ढांचा के रूप में बनी होती थी, लेकिन इस समूह के लोग अपनी कला में अध्यपतन और भोंडापन दिखाते थे। इस समय के लोग गुफा में रहते थे और मैग्नीज, हेमटीट और कोयले से बने रंगों का उपयोग करते थे। एक पाषाण को विशेषतः या पाषाण की विशेषतः जू पाषाण का नाम दिया जाता था। इस समय में लोग मोर, सांप, हिरण और सूरज की कलाकृतियाँ बनाते थे। दूसरे पाषाण में लोग हाथी और किसी जगह की कलाकृतियाँ और मूर्तियों का निर्माण करते थे, जिनमें प्रमुख लोग शिकार करने वाली जगह की कलाकृतियों को महत्व देते थे। एक गुफा में शिकारी को एक जंगली भैंसे की खोज में दिखाया गया था, लेकिन उसके आसपास कोई सहायता करने वाला नहीं था। एक पेंटिंग में विशाल जंगली सुअर को दिखाया गया था। असल में इतना विशाल सुअर उस समय मिलना असंभव था। कलाकृतियों में सुअर की हाइट जो थी वो 7 फीट की थी। घिस पेंटिंग एक उज्जट पाषाण आश्रम एक पेंटिंग थी जिसमें एक इंसान त्रिशूल को लेकर खड़ा था और डांस कर रहा था। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बाद में डॉक्टर वाग्टर ने नटराज का नाम दिया था। भीमबेटका गुफा की खासियत। विंध्याचल पर्वतमालाओं में भीमबेटका गुफाओं से घिरी हुई है। भीमबेटका गुफाओं में प्राकृतिक कई सारे रंगों को लाल और सफ़ेद रंग, कहीं कहीं पीला और हरा रंग का इस्तेमाल भी किया गया है। भीमबेटका गुफाओं की चट्टानों पर वन्य प्राणियों के शिकार के दृश्यों में घोड़े, हाथी, बाघ के चित्रों की पेंटिंग किए गए हैं। इन चित्रों में कई चित्र दर्शाए गए चित्र प्रमुख हैं। भीमबेटका की चट्टानों पर डांस, संगीत बजाने का चित्र, शिकार करने, घोड़ों, हाथियों की सवारी करते हुए शरीर पर आभूषणों को सजाना आदि की पेंटिंग देखने को मिलती है। कुछ गुफाओं में शेर, सिंह, जंगली सुअर, हाथियों, कुत्तों, घड़ियालों को चट्टानों पर पेंट किया गया। गुफाओं में आवासों की दीवार धार्मिक संकेतों से सुजत थी, जिसे देखने के बाद प्राचीन ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। भीमबेटका की गुफा में सबसे पुरानी पेंटिंग 30,000 साल पुरानी पेंटिंग मिली है। भोजपुर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीबन 28 किलोमीटर और भीमबेटका से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बहुत बड़ा है। इस स्थान का नाम भोजपुर परमार राजा भोज के नाम पर रखा गया था। राजा परमार द्वारा यहाँ पर एक बांध बनवाया गया था, जिसे बाद में होशंग शाह ने तुड़वा दिया था। भोजपुर स्थान यहाँ बने भगवान शिव के विशाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालु यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। इस स्थान पर भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के नज़दीक एक बांध भी बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी वीडियो भीमबेटका के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अपने सुझाव हमें कमेंट करें। धन्यवाद।